नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज लेकर आए हैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि फाइनल पेपर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन लाए हैं, जो कि मिड टर्म में आपने देखे होंगे कि लगभग लगभग 90% जो गेस्ट पेपर थे इसी से पेपर आए थे। तो अब इसी प्रकार के आपके हॉर्टिकल्चर का ये पेपर है, तो हॉर्टिकल्चर का इससे भी 90% आएगा। इससे जो इसमें है, इसमें अभी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं हॉर्टिकल्चर के, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चर का सबसे पहला जो प्रश्न है, बागवानी फसलों की मिट्टी और जलवायु संरचना की व्याख्या करें। तो इसमें क्या करना है आपको, जो इसकी बागवानी फसलें हैं उनकी जो उसमें किस प्रकार की मिट्टी होती है, क्लाइमेट कैसा चाहिए, जलवायु, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इससे आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बागवानी की शाखाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी बागवानी की कौन कौन सी या हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा डिटेल में। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको पढ़कर जाएं। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है, जो है बागवानी फसलों के प्रसार की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी इसमें किस बागवानी हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार की प्रोपेगेशन होता है, तो इसको आपको बताना है। ये तीसरा क्वेश्चन है। जो चौथा क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण को विस्तार पूर्वक से व्याख्या करें। तो ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें बीज का अंकुरण कैसा होता है। जैसे कि ये प्लांट है, इसमें हाइपोजियल ऊपर की ओर एपीजियल होता है, जो किस प्रकार से इसमें रूट का जर्मिनेशन होता है, जो कि इसमें हाइपोजियल होता है कि एपीजियल होता है, अंकुरण क्या होता है, इसमें परागकण ऊपर की ओर जाता है और मूलांकुर नीचे की ओर जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप है जिसमें कि परागकण एक साथ निकलते हैं, तो ये पूरा आप पढ़ के जाना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करें पाँचवें प्रश्न की, जो है फलों में पादप प्रसार की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। कौन कौन सी विधियों का या प्रोपेगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो पांचवा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लगभग लगभग इसके जितने भी प्रश्न हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। और ये छठवें की बात करें, बागवानी फसलों में सिंचाई। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन कौन सी इरिगेशन मेथड्स का प्रयोग करते हैं। एक्सप्लेन द इरिगेशन मेथड्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। यानी बागवानी फसलों में सिंचाई की विधियों की व्याख्या करना है। तो ये इरिगेशन का तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि इरिगेशन लगभग लगभग चाहे अपना लेकिन अपना हॉर्टिकल्चर के लिए तो मेन है। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में इरिगेशन तो टॉपिक जो है कि महत्वपूर्ण ही होता है। और बात करें जो सातवां प्रश्न है, इसमें आपको जैसे चार टाइप आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि सीड डोरमेंसी क्या है, बीज सुसुप्त अवस्था, और फर्टिगेशन क्या है, फसल क्या है जैसे कि जो अपना सीड डोरमेंसी पीरियड होता है, क्या है कि उसको अनुकूल वातावरण देते हैं। जैसे कि ये प्लांट इस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर चीज़ इस सीड को अगर हम दे रहे हैं, और अगर ये सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसको डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, या बीज प्रसूति या शुष्क अवस्था कहलाती है। तो सीड डोरमेंसी क्या है कि उसको अनुकूल वातावरण देते हैं फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करता है, तो ये कहलाता है सीड डोरमेंसी। तो इस प्रकार। और फर्टिगेशन क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, तो ये पढ़ के जाना। फर्टिगेशन जैसे जो अपना ये दूसरा प्रश्न है कि फर्टिगेशन क्या है, तो फर्टिगेशन क्या है, सिंचाई जल के साथ साथ फर्टिलाइजर को देना फर्टिगेशन कहलाता है। क्या होता है इसमें, जैसे ड्रिप इरिगेशन करते हैं अपन, तो ड्रिप इरिगेशन में प्रॉपर एक टंकी होती है, तो उस टंकी में दवाई डाल देते हैं या फर्टिलाइजर डाल देते हैं या उर्वरक डाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। सिंचाई जल के साथ साथ फसलों को फर्टिलाइजर देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। ऐसे याद रख इस सकते हैं प्रकार आप। के जो प्रश्न है कि बीज सीड डोरमेंसी क्या है और फसल क्या है, ये तीनों टॉपिक आप पढ़ के जाना। तो इससे आपके 100% ये प्रश्न आने की संभावना है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो इस हॉर्टिकल्चर के जो और
ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टेड आएंगे इसमें 10 नंबर के, तो वो 10 नंबर के हम अलग से आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको लगभग सभी जो ऑब्जेक्ट उसमें आएंगे तो वो आपको सभी ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। उससे लगभग 50 या 30 या 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उनसे आपको पूरे 100% या फिर लगभग 80 या 70% उसी से विकल्प आएंगे आपके। तो उसको कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आप पढ़ के उसको एक बार देख लेना और विकल्पों को, तो वो आपको लगभग बन जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है हमारी चैनल पर। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।